पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे है शेषफल पर में। शेषफल पर में क्या कहता है, धरा यदि p ऑफ x एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो एवं a कोई वास्तविक संख्या हो तो p ऑफ x को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल हमको p ऑफ a प्राप्त होगा। अब इस शेषफल को प्रूव करके देखते हैं और फिर बाद में एक एग्जाम्पल भी लेंगे, उससे भी इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ प्रमाण में देख लेते हैं। माना कि p ऑफ x एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है और किसी वास्तविक संख्या a के लिए p ऑफ x को x माइनस a से भाग देने पर भागफल q ऑफ x तथा शेषफल r ऑफ x प्राप्त होता है। ये एक बहुपद है। अब हम x के लिए यह एक बहुपद है, मान लिया यह हमारा एक बहुपद है। अब किसी वास्तविक संख्या a के लिए p ऑफ x को यानी इस बहुपद को x माइनस a से भाग देने पर हमको भागफल q ऑफ x और शेषफल r ऑफ x प्राप्त होता है। अतः हम p ऑफ x बराबर x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x इतना लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। इस बहुपद को हम क्या किए हैं, एक वास्तविक संख्या a के लिए p ऑफ x को x माइनस a से भाग दिए हैं। भागफल हमारा क्या हुआ है कि q ऑफ x और शेषफल r ऑफ x हमको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल इतना हम लिख दिए हैं। अब आगे लिखेंगे, चूंकि x माइनस a का घात 1 है, यहाँ पे इसका घात x का घात क्या है 1 है, तो r ऑफ x जो होगा x का घात 1 से कम होगा, अर्थात r ऑफ x का घात 0 होगा। 1 से कम होगा तो 0 होगा। यहाँ पे अगर घात r ऑफ x का घात 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यह अचर हो जाएगा। अतः r ऑफ x बराबर अचर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि r ऑफ x पे अगर घात 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, r इंटू 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पे अगर 0 घात हुआ तो 1 हो जाएगा, या 1 से अगर r को मल्टीपल करेंगे तो r ही होगा। यहाँ पे x माइनस a का घात 1 है, अतः r ऑफ x का घात 1 से कम होगा। ये क्यों कम होता है, जैसे हम 4 से भाग दे रहे हैं, 21 है, नहीं तो 23 ले लेते हैं, 5 बार में लगेगा 20। यहाँ पे क्या होगा, 3 बचेगा शेष। अब ये शेष जो हमको बचता है, यहाँ पे शेष जो बचता है वो हमेशा यहाँ भाजक से क्या होगा, शेष हमेशा भाजक से कम ही होता है। जब भी बचेगा हमारा शेष इस भाजक से कम, क्योंकि यहाँ पर अगर एक और बढ़ेगा 4 बढ़ेगा तो एक बार में और लग जाएगा। जब भी बचेगा हमारा शेष यहाँ भाजक जो भी है उससे कम ही बचता है, इसलिए इसका घात जो है r ऑफ x का घात जो है 1 से कम ही होगा। जब भी, इसीलिए हम लिख सकते हैं p ऑफ x बराबर x माइनस a इंटू में क्या होगा q ऑफ x प्लस r। यहाँ पे 1 से मल्टीपल किया तो हमारा क्या आया, r आया, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ r बराबर क्या है हमारा शेषफल है। अब आगे, अब जो हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ है, लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में x बराबर a रखने पर हम a रख देते हैं। a हम क्या माने, यहाँ पे a एक वास्तविक संख्या माने हैं, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, तो x बराबर हम a रखते हैं। इस समीकरण में x बराबर a रख देते हैं, देखते हैं इससे हमको प्राप्त क्या होता है। अब इस a को इस समीकरण में पुट करेंगे, क्या होगा, p ऑफ a बराबर में जहाँ जहाँ x है वहाँ a लगा देंगे,
ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। अब इधर तो पी ऑफ ए है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस जीरो इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर, या ये क्या हो जाएगा, जीरो से इसको मल्टीपल करेंगे पूरा जीरो, ये जीरो प्लस आर बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं आर। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, पी ऑफ ए बराबर में आर प्राप्त हुआ है। पी ऑफ ए बराबर में यहाँ से हमको आर प्राप्त हुआ है। वही यहाँ पे है, यदि पी ऑफ एक्स एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है हो एवं ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर क्या होता है, शेषफल हमको पी ऑफ ए प्राप्त होता है। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, पी ऑफ ए बराबर आर। अगर ये आर हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अभी निकाले हैं यहाँ पे आर बराबर क्या है, आर बराबर यहाँ पे हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल है, तो शेषफल यहाँ पे लिखा है पी ऑफ ए प्राप्त होता है। तो पी ऑफ ए बराबर आर हमको प्राप्त क्या हुआ है, आर प्राप्त हुआ। आर ही क्या है, पी ऑफ ए है, क्योंकि इसको या आर बराबर पी ऑफ ए लिख सकते हैं। हमको जो शेषफल प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, पी ऑफ ए प्राप्त हुआ। यहाँ से ये शेषफल प्रमेय सिद्ध होता है। इसको और एक एग्जांपल लेके समझेंगे, इसको देखते हैं, इसको एक और एग्जांपल लेके समझते हैं अच्छा से। इसी प्रमेय को अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जांपल लिए हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक बहुपद लिए हैं तथा ये जो हम वास्तविक संख्या कुछ भी -1 ले लिए हैं, कुछ भी हो सकता है, -1 ले लिए हैं, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। अब कह रहा है पी ऑफ, इसमें कह रहा है वास्तविक संख्या ए के लिए एक्स माइनस ए से भाग देने पर पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देंगे हम। हल पी ऑफ एक्स क्या है, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 है। इसको हम भाग दे देते हैं किससे, x माइनस ए से। तो x प्लस 1 से भाग देंगे, 3x से लगेगा 3x² प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ 3x प्लस ये हो जाएगा -2x, ये आएगा -1। अब दे देंगे किससे, -2x, -2 से दे देंगे, ये हो जाएगा -2x और -2, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 और 1 यहाँ पे बचेगा 1। ये क्या हुआ, ये हो गया शेष। शेषफल में हमारा क्या आया। अब इस बहुपद को वास्तविक संख्या ए बराबर -1 के लिए इस बहुपद को हम भाग दिया x -1 से। यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे माइनस मिल गया, 2 बार मिल के प्लस हो गया। अब भाग दिया तो हमको क्या हुआ, शेषफल हमको 1 प्राप्त हुआ। अब इस शेषफल को चेक करेंगे, अब इसको चेक करेंगे। अब जो ये समीकरण है पी ऑफ एक्स में x बराबर ए रख देंगे, रखने पर यहाँ क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर है 3x² प्लस एक्स माइनस 1। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व किए थे तो यहाँ पे आया है, जैसे पहले ये लिख लेते हैं, x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। यहाँ पे x की जगह पे a रख रहे हैं, ये हो जाएगा 3 और a का वैल्यू कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 बराबर में इधर भी रख देते हैं, x का वैल्यू -1 है, सॉरी a का वैल्यू क्या -1, -1 इंटू में क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हमको आया है 3x, 3 इंटू -1 -2 और प्लस में r का वैल्यू 1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 का 1 इंटू 1 तो 3 ही हो जाएगा प्लस, सॉरी ये 3 -1 -2 तो ये हो जाएगा -2। इधर क्या है बराबर में -1 ये हो जाएगा 0 इंटू में 3 और -3 हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -3 -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 में से 1 इधर हो जाएगा, ये तो पूरा 0 प्लस 1, यानी कि ये क्या हो रहा है 1 बराबर में इधर भी 1। अभी जो हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, पी ऑफ ए बराबर में आर, पी ऑफ ए बराबर में आर है। तो ये क्या है हमारा, पी ऑफ ए है और ये क्या है, आर है। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल में भी भाग देते हैं तो हमको क्या आता है, दोनों साइड दोनों बराबर आ रहा है। इधर से भी हम क्या निकाले थे, पी ऑफ ए बराबर में आर निकाले थे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पी ऑफ ए बराबर में आर, यानी दोनों साइड हमारा बराबर हो रहा है। यही था शेषफल प्रमेय। अब आगे कुछ एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 जो है बुक का वो यही है, बुक का 6 नंबर का उदाहरण यही है। 7वां उदाहरण से क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 में है 3x⁴ है -4x³ -3x 1 को x 1 से भाग देना, x 1 से भाग देना। लिखते हैं, करते हैं हल। क्या है, x -1 भाग देते हैं, क्या 3x⁴ -4x³ -3x 1 भाग देना। अब इस भाग में क्या करना है, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट वाला पहला वाला जो टर्म है ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ये हमेशा शून्य हो जाना चाहिए कट के। तो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x⁴ है, क्या करेंगे, यहाँ 3x³ से देते हैं,
3x और 1x को गुना करेंगे तो यहाँ पे x पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा, 3x पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा 3x3। यहाँ से इसको करेंगे माइनस और यहाँ से इसको करेंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 3x³ और यहाँ पे है 4x³ और यहाँ पे 3x³ प्लस में, ये हो जाएगा -x³ माइनस 3x, बाकी का सेम नीचे ला लेंगे। अब यहाँ पे आ गया x³, यहाँ पे है x, तो माइनस है तो माइनस और x स्क्वायर से दे देंगे, x स्क्वायर है और x है तो यह हो जाएगा माइनस का x³ और माइनस है ये हो जाएगा प्लस और x स्क्वायर है 1 है तो x स्क्वायर, इसको करेंगे प्लस इसको करेंगे माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा -x² माइनस 3x माइनस 1, ये बच गया है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस x से दे देंगे तो x और x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस x माइनस और माइनस प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल और यहाँ पे -3x और -x ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -4x माइनस 1, -4 से दिए तो -4 हो जाएगा x माइनस 4 तो +4 हो जाएगा, माइनस है और माइनस है तो +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल और 4 और 1 -5, ये क्या होगा, ये हो गया शेष -5 शेष। यहाँ पे हमको भागफल में ये प्राप्त हुआ है, भाजक है ये है, यहाँ शेषफल बराबर क्या हुआ -5 है। अब x - 1 के शून्य, x - 1 के शून्य क्या होगा, 1 होगा, 1 है, अतः p ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर p ऑफ x में x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या 3 और -1 सॉरी 1 है, 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू में 1 की पावर में 3 आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद है -3 इंटू में 1 -1, इसको अब और सॉल्व करेंगे, ये 4 1 पावर 4 है तो इसका भी एक ही होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 -1 तो -1 -3 -4 ये हो जाएगा 3 और माइनस 4 3 7 1 8 बराबर ये हो जाएगा -5, यही हमारा क्या है शेषफल है, शेषफल। 8वां एग्जाम्पल में है p ऑफ x बराबर दिया है x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। देखते हैं हल क्या है, भाग देना है किससे, x + 1 से, भाग देना है किसमें, x³ + 1, फिर वही यहाँ पहला टर्म को देखना है, यहाँ पे x³ है तो x स्क्वायर से दे देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर है x³ और ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा -x स्क्वायर + 1, यहाँ दे देंगे किसी -x से तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर और माइनस है तो -x, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल, ये हो जाएगा x और +1, x + 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार में लगेगा +1 से दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा x + 1 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हुआ शून्य बचा, शेषफल। अब इसमें क्या हुआ, शेषफल हमको शून्य बच रहा है, लिखेंगे शेषफल बराबर शेषफल बराबर 0 और भाग दे रहे हैं x + 1 से तो x + 1 का शून्यक लेंगे, इसका शून्य क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 है, अतः p ऑफ -1 होगा, p ऑफ -1 बराबर में क्या हो जाएगा, x³ है तो -1 का क्यूब और +1 इसको 3 बार गुना करेंगे तो -1 ही आएगा और +1 तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से भी 0 शेषफल मिला। उदाहरण नंबर 9 में है x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर भाग शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना भाग नहीं करेंगे, हम शेषफल पर में से सीधा शेषफल निकाल लेंगे। शेषफल पर में से कैसे निकालते हैं, अब जैसे अभी 2 क्वेश्चन में पहले 2 एग्जाम्पल में देख चुके हैं, x - 1 से हमको भाग देना है तो इसका हम क्या करेंगे, शून्यक देख लेंगे, तो इसका शून्यक क्या होगा, यहाँ x - 1 का शून्यक क्या है, 1 होगा, 1 है, इसीलिए p ऑफ 1 बराबर रख देते हैं, x की जगह पे हम 1 रख देते हैं, हमको जो शेषफल हम जो होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का पावर में हो जाएगा 4 + 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 प्लस में 1 बराबर यहाँ पे रखेंगे, ये 1 ही हो जाएगा, फिर ये भी 1 होगा, माइनस यहाँ पे 1 ही है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा और प्लस में 1 और फिर प्लस में 1। अब
यहाँ से 1 2 3 4 4 माइनस 2 बराबर में 2, ये हमको शेषफल प्राप्त हुआ। अब भाग देके भी इससे इसको भाग भी देंगे तो भी हमको शेषफल यही मिलेगा। ये शेषफल पर में इससे पहले सिद्ध हो चुका है, जो यहाँ से शेषफल आता है वो भी वहाँ से भाग देने पर भी शेषफल क्या आता है वही आता है। उदाहरण नंबर 10 में कह रहा है जांच कीजिए कि बहुपद यहाँ पे दिया गया है 2t + 1 का एक गुणज है। अब गुणज क्या होता है, गुणज कब होता है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे दिया गया है, मान के चलते हैं यहाँ पे हमको 36 है और जाँच करना है, कह रहा है कि जाँच कीजिए कि 36 जो हम यहाँ पे लिखे 36 9 का गुणज है। तो कैसे ये चेक होता है, ये तो हम देख लेंगे 9 चौके 36 होता है। तो अगर इस 36 में हम 9 से भाग देते हैं तो 4 बार में लगता है और ये क्या होता है, यहाँ पे शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है। अगर इसको हम लिखेंगे तो शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है। यानी अगर हम इसमें भाग देने पर हमको शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये गुणज हो जाएगा। अगर 0 प्राप्त नहीं होता है तो गुणज नहीं होगा। जैसे यहीं पर अगर हम 37 लिख देते हैं, क्या होगा, यहाँ पे शेषफल 1 प्राप्त होगा, तब तो ये 37 तो इसका गुणज नहीं हुआ। अगर शेषफल हमको बच रहा है तो गुणज नहीं होगा। अगर शेषफल हमको 0 होता है तब क्या होगा, वो उसका गुणज हो जाएगा। अगर इसमें भाग देने पर हमको शेषफल 0 प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणज हो जाएगा। लिखते हैं इसका हल। यहाँ पे क्या है 2t और प्लस में 1 है। इसका अगर हम का शून्यक निकालते हैं, पहले शून्यक क्या हो जाएगा, 2t बराबर हम इसको लिख सकते हैं -1 या t बराबर -1/2। ये क्या हो गया, ये इसका शून्यक हो गया। अब इस शून्यक को अगर हम इसमें t की जगह पे रख देते हैं, t की जगह पे रख देते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वही उसका शेषफल होगा। तो इसको रखते हैं q ऑफ t में बहुपद, यहाँ पे बहुपद भी लिख देते हैं, बहुपद ऑफ t में t का मान रखने पर 1/2 -1/2 आया है तो लिखेंगे q ऑफ -1/2 बराबर में 4 है तो 4 इंटू में क्या है -1/2 क्यूब हो जाएगा प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और क्या है -1 है, -1 भी रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 बार है तो माइनस का माइनस रह ही जाएगा और -1/2 4 8 हो जाएगा प्लस 4 का 4 2 बार में 4 माइनस का प्लस हो जाएगा इंटू में 1/4 माइनस -1/2 और -1। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा -1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 और माइनस ये है माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/2 -1। अब यहाँ से ये प्लस है तो ये और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमको मिल गया यहाँ से 0। अब लिखेंगे चूँकि q ऑफ t को 2t + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 0 है, इसीलिए 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस t -1 क्या है -1 2t + 1 का एक गुणज है। एग्जाम्पल नंबर 10 तक हो गया। अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे।